नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी टिकट में मैं विश्वेंद्र पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंतर्गत आपके लिए टॉप 35 MCQ लेकर के आए हैं, जो आपके लिए CTET, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, UP टेट, MP टेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? सामाजिक संतुलन पर, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, डी विश्व बंधुता। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? तो यहाँ पर आप किस का जो भी आंसर आ रहा है वो जल्दी से कमेंट में आंसर देना है आपको। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, समता और एवं समान अवसर पर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत आधारित होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया? कौन से वर्ष में लागू हुआ था ये? 1992 में, 1995, 1999, 2016। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो डी ऑप्शन आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जिस किसी का भी आंसर डी आ रहा है, 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 6 से 22 वर्ष तक के लिए। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। ऐसे बात करें अन्य बालकों की तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वर्षों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर, दिव्यांगों के लिए 6 से 18 वर्ष के लिए। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। सी विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। डी बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ पर शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित होने चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन अगला आता है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा गया है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, विभेदी अनुदेशन। ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है यहाँ पर मूर्त सोच। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो ये किसमें अंतर्निहित है? केंद्रीकरण में, संज्ञान बोध में, संज्ञान में, समायोजन में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जिसकी अब ऑप्शन बी आंसर आ रहा है, संज्ञान बोध में। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित होते हैं। तो संज्ञान बोध में निहित होते हैं। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यवस्था की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना।
यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। बच्चे का शारीरिक विकास को दर्शाने वाला कौन सा होता है, क्या कहा जाता है उसे? तो वो कहा जाता है मात्रात्मक। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षा, मार्गदर्शक छात्र, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधियां। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है? शिक्षण विधियां। डी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है, तो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा अवलोकन विधि। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरणा, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। सामान्यीकरण ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाहर रहित अधिगम को सूचित करने वाला है प्रोफेसर यशपाल कमेटी, कोठारी कमीशन, माध्यमिक शिक्षा कमेटी, MP 1986। बाहर रहित अधिगम की बात किसने कही थी? बोझ रहित शिक्षा अधिगम की बात कही थी प्रोफेसर यशपाल कमेटी। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं को जानने का प्रयास करें, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचियों और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें, व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का भी प्रयास करें। तो ये दोनों ही राइट आंसर रहेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली जगह कहा जाता है? IT, ICT, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो शिक्षण प्रक्रिया बढ़ाने के प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? ICT कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा विकासात्मक विधि। वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छा तरीका है विकासात्मक विधि। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। यदि अभी तक अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए साइकोलॉजी की क्लासेज के साथ साथ आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज और क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिकल पर निःशुल्क देखने को मिलने वाली हैं। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को शिशु रूप से दिखाया जाता है, छोटा करके दिखाया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है, धुंधला करके दिखाया जाता है। तो प्रोजेक्टर किस काम आता है? आकृति को पर्दे पर दिखाया जाता है प्रोजेक्टर के द्वारा। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य सामग्री का एक प्रकार नहीं है? कैटलॉग, एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन, अनुभागीय। कौन सा मध्य सामग्री का प्रकार नहीं है? तो अनुविभागीय, ये मध्य सामग्री का प्रकार नहीं है। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट की सजावट, चार्ट को प्रयोग करने की अवधि, चार्ट की गुणवत्ता, चार्ट का प्रयोग। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? चार्ट की गुणवत्ता का। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रोजेक्टर यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथन है पार्कर, बेलार्ड, किलपैट्रिक, जॉन डीवी।
प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है मेरे प्यारे साथियों बेलार्ड का कथन है ये। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। सामाजिक विज्ञान विषय के किस प्रकार की दैनिक पाठ योजना के निरूपण में सर्वप्रथम विशेष ध्यान देने योग्य जो पक्ष है वह है अध्यापन बिंदु, अध्यापन विद्या, अध्यापन विधि, अध्यापन उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 अध्यापन का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। निम्न में से किस क्रिया क्लब द्वारा राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास होता है? तो कौन सा क्रियाकलाप है जिसके द्वारा भावात्मक एकता का विकास होता है? वृक्षारोपण, पंक्तियों का संकलन, अंतर्राज्यीय भ्रमण, बिजली का फ्यूज बांधना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा अंतर्राज्यीय भ्रमण। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा पद्धति का प्रथम चरण होता है समस्या संबंधी प्रयोग करना, समस्या की पहचान और चयन, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण, सूचना का संगठन। परीक्षा पद्धति का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका जिस किसी का ऑप्शन सेकंड आंसर आ रहा है वो राइट आंसर रहेगा समस्या की पहचान और चयन। अगला क्वेश्चन शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए मनोविज्ञान सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों मनोविज्ञान सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्मृति स्तर के प्रश्न का उदाहरण नहीं है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर के राज्य की सीमा कहाँ तक की थी? अकबर को मान क्यों कहा जाता है? अकबर का जन्म किस सन में हुआ था? यहाँ पर स्मृति स्तर का प्रश्न कौन सा उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों अकबर को मान क्यों कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अनुकरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षक बिंदुओं की पुनरावृत्ति है, पृष्ठ पोषण विधि नहीं है, भूमिका अभिनीत की प्रवृत्ति है, अर्जित ज्ञान का प्रयोग करने की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा भूमिका अभिनीत की प्रवृत्ति। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक होता है योग्य शिक्षक की प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है योग्य शिक्षक की, प्रभावशाली शिक्षक की, उचित शिक्षण सिद्धांतों के उपयोग की, भाषाविद शिक्षक की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा आपका उचित शिक्षण सिद्धांतों के उपयोग की। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक के निर्देशन में अध्ययन कराई जाने वाली विधि है कहानी विधि, पिरामिड विधि, परिवीक्षित अध्ययन विधि, नाटकीकरण की विधि। शिक्षक के निर्देशन में अध्ययन कराई जाने वाली विधि कौन सी है? तो वह है परिवीक्षित अध्ययन विधि। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करनी है आपको। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में रहेगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, ये गलत कथन है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का कार्य है सूचना का संग्रह करना, सूचना का संप्रेषण, सूचना का प्रोसेसिंग करना, उपयुक्त सभी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का कार्य क्या होता है? तो ये सभी होता है, सूचना संग्रह भी होता है, सूचना का संप्रेषण भी है और प्रोसेसिंग भी है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। प्रजातंत्र आत्मक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण करती है, व्याख्यान विधि, स्रोत संदर्भ विधि, वाद विवाद विधि, इकाई शिक्षण विधि। प्रजातंत्रात्मक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा वाद विवाद विधि। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इतिहास विषय के भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव पाठ पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि होगी दल शिक्षा,
खोज विधि, समस्या समाधान विधि, इनमें से कोई नहीं। इतिहास विषय के भारत के इतिहास पर भौगोलिक प्रभाव पाठ पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त रहेगा? तो कौन सी विधि है? तो बुद्धल शिक्षण। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा यहाँ पर। CAT मापना है व्यक्तित्व, बुद्धि, परिपक्वता, सृजनात्मकता। तो CAT क्या है? व्यक्तित्व मापन की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि प्रभावशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका अमूर्त बुद्धि। फर्स्ट ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है 100, 70, 50, 120। तो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति कितना होता है? 100। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, सन 1908 में निर्मित विनेश साइमन परीक्षण में प्रश्न संख्या कितनी थी? एक प्रश्नों की संख्या कितनी रखी गई थी 1908 में जो विनेश साइमन ने परीक्षण तैयार किया था? उसमें 60, 73, 46, 59। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन 4, 59। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।